हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट ने जारी कर दिया है 5 दिसंबर 2021 का समाज कार्य का आंसर की। और आप लोगों ने मिलान भी कर लिया होगा। और आप सभी को भी ये पता भी है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है और वो आपका 24 जनवरी से कंटिन्यू हो जाएगा। आपको प्रतिदिन 7 से लेकर 8 पीएम आपकी क्लास चलेगी शाम को, और डेली 1 घंटे आपकी क्लास होगी। एक दिन आपका टॉपिक करवाया जाएगा, दूसरे दिन उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे है कि ISO 9000 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हालांकि मैंने ऐसे प्रश्नों को करवाया हूँ। तो इसकी जो उत्पत्ति है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत या मानकीकरण संगठन इसको बोला जाता है, ISO को। ये 9000 की उत्पत्ति जो हुई है, इसका सही जवाब UK माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सन 1987 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहले यूरोप में ये लोकप्रिय हुआ, बाद में अगर हम बात करते हैं USA में, हालांकि यूरोप और USA एक ही है, तो उसी समय 1990 में यह जो है पूर्ण तरीके से फैल गया था USA में। लेकिन यहाँ पे करेक्ट जवाब 9000 की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। इस पे मैंने आप लोगों से पढ़ा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ आप लोगों से। ये प्रश्न है यूजीसी नेट जो 5 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन हुआ था, उसका प्रश्न है समाजकारी में। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से बता चुका हूँ। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विकास और चक्रीय सिद्धांत में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो पेरेटो है, हालांकि सेरोकिन का भी नाम उसमें आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ग्रुप डायनेमिक शब्द जो है, ये शब्द प्रतिपादन किसने किया है। देखिए, मैंने आप लोगों से हर बार कहा हूँ कि जब भी आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें तो आप उसके नोट्स भी बनाते रहें। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है। मैंने आप लोगों से, अगर ग्रुप डायनेमिक का नाम आया है कहीं पर, तो वहाँ मैं आप लोगों से 1940 में क्षेत्रवाद सिद्धांत के बारे में बात किया हूँ, कर्ट लेविन को लेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वह बी वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, कर्ट लेविन। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट आता है, और ये प्रश्न है, मैंने आप लोगों से अच्छे से बता रखा है, टकमैन का समूह विकास के विकास जो है 5 चरण बताना है आपको। वो कौन कौन से चरण जो है दिए गए हैं। हालांकि ये 5 चरण इसमें प्रश्न में दे दिया, तो प्रश्न ही ऐसा लग रहा है कि गलत है, क्योंकि डेवलपिंग की तो बात ही नहीं किया उसने, तो मिला हमारे पास 4। ठीक है, तो प्रश्न ही गलत तरीके से इसने पूछ लिया है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में आपका जो होगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका फॉर्मिंग होगा, फिर स्टॉर्मिंग होगा, फिर आपका परफॉर्मिंग होगा, फिर अर्जॉर्निंग होगा। ठीक है, तो ऐसे क्रमों को आप लोग खास कर ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, पहला वाला करेक्ट माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, मैरी रिचमंड के प्रमुख लेखों के कालक्रम के अनुसार आपको दर्शाना है। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। फ्रेंडली विजिटिंग अमोंग द पुअर, इसकी किताबों पर भी बात करवाया है, लिखवाया भी है 1899 में। सोशल डायग्नोसिस के बारे में भी बात किया हूँ मैं आप लोगों से 1917 में। व्हाट इज सोशल केशवर के बारे में भी बात किया हूँ 1922 में। तो ये क्रम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जहाँ पे ABC आपको दिखेगा वही आपका ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। ABC आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर पहले वाले में, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं ये किताबों के बारे में, थोड़ा सा मैंने हालांकि इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, है ना। ये भी प्रश्न आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप जरा एक बार ध्यान से देखिए आप सभी लोग, कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की जो है ये लाया कब गया था, ये स्टार्ट कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 1940 जो ऑप्शन में लिखा होगा, जहाँ पे 4 लिखा होगा, वह आपका करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपका जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन को लेकर अगर पूछा जाता है तो इसका अगर करेक्ट जवाब देना है आप लोगों को तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2015। जो कंटेम्प्रोरी सोशल वर्क है अगर इसके बारे में पूछता है तो ये 1962 और पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की बात करता है तो 1984। मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला यहाँ पर दिया है यही आपका करेक्ट रहेगा कोड। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इससे संबंधित 2 प्रश्न इसमें आए हुए हैं। ये NFSA 2013 में डैश में या उसके सशक्तिकरण हेतु प्रभावी शिकायत सुधार स्थापना को सम्मिलित किया गया है तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग इसकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं इसकी जो फीस रखी गई है 5000 रखी गई है। 2 इंस्टॉलमेंट में इसको आपको जमा करना होगा 2500 रुपये, ठीक है। और 24 जनवरी से ये क्लास जो है आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्रम से यूनिट नंबर 1 से आपका चलेगा, यूनिट वाइज चलेगी और यूनिट वाइज आपको PDF दी जाएगी। अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो उस क्लास की वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में आपको दिया जाएगा, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसके संबंध में तो मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देता हूँ, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना नंबर वहाँ पे डालूंगा, आप वहाँ से भी नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 8506031308 करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, संस्था एक प्रबंधक के द्वारा समाधान के तरीकों को व्यवस्थित करिए। तो ये देखिए प्रश्न बहुत सरल था। मैंने भी आप लोगों से जब बताया था औद्योगिक विवाद अधिनियम को लेकर तो वहाँ पे उसकी जो समस्याएं होती हैं उसको निपटने को लेकर मैंने बताया था। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे रिलेट कर जाए तो भी आप यहाँ पे इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो संस्था में सबसे पहले संधि होती है, नंबर दूसरे पे आता है समझौता, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर तो वो पंच निर्णयन आता है, नंबर 4 पे बात करते हैं तो अधिनिर्णयन आता है। तो यानी C पहले होगा, फिर D होगा, फिर B होगा, फिर A होगा। तो CDBA ऑप्शन में आपका यहाँ पे थर्ड में दिया गया है, इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर C माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जो जुड़ाव है वो डैश के स्तरों से हो सकता है। तो किस स्तर से देखने को हमें मिल सकता है, तो बेसिकली या तो ये माइक्रो होगा या तो ये मैक्रो होगा। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C यानी लघु या आपका बृहद स्तर पर होगा। ऑप्शन नंबर C वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न हम बात कर लेते हैं, भारत में किसने चाइल्ड लाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है या उसकी स्थापना। तो आप ध्यान रखिएगा 0 जो है बिलोमोरिया ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, केवल ऑप्शन नंबर B वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है UNHCR का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा जिनेवा में है। वन लीनियर टाइप में भी मैंने आप लोगों से इसको बताया भी है, ठीक है। तो ये बहुत सरल प्रश्न आए हुए हैं जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कुछ प्रश्न जो हैं माइल्ड लेवल के प्रश्न हैं, बाकी प्रश्न जो है इजी है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बर्टलेट के अकॉर्डिंग, तो बर्टलेट ने जो है लोगों की सहयोगी क्रिया, देखो एक होता है लोगों की सक्रिय भागीदारी में, तो वहाँ पे नाम आता है पिंकस और मिनहम का नाम, लेकिन यहाँ पे लोगों का समायोजी क्रिया और वातावरण की मांग के बीच में अंतःक्रिया डैश मानी जाती है। तो यह ऑप्शन का जो सही जवाब होगा वो सामाजिक कार्य कारण होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D वाला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो एक और प्रश्न हमारे सामने है, या आपको मैच करना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि जो सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग जो प्रोफेशनल है, इसका अगर सही सम्मिलित की बात करें तो B डुवाइस और के मिले का नाम आता है। सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर चैलेंजिंग प्रोफेशन की बात अगर होती है तो लीना जो है डोमिनल्ली का नाम आता है। हालांकि नारी सशक्ति या नारीवाद को लेकर भी इनका नाम वहाँ पर देखने को मिलता है, मैंने इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क के बारे में, तो ये ब्रिज मोहन का नाम आता है। और द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेड पावेल का नाम आता है ना। तो हालांकि ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसका जो सही जवाब होगा पहले का डी लगा दीजिएगा आप सभी लोग, और ऑप्शन नंबर में आपका यहाँ पर जो है फोर्थ वाला दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जो है इस प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा, 1 से लेके 100 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। 4 ऑप्शनों के बारे में भी बताऊंगा कि वाडिया ने क्या कहा, कुलकर्णी ने क्या कहा, और हर सिंह ने क्या कहा, सुगाता दास गुप्ता ने क्या कहा, क्या बोला है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे ब्रीफ में भी। आप क्लास को ज्वाइन करिए और तुरंत क्या नाम है, इस क्लास को स्टार्ट कर दीजिए 24 जनवरी से। ठीक है, 24 जनवरी 2022 से इस क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं।